हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो ट्रेडर्स। तो सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयाँ। मैं आशा करता हूँ आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो गणपति बाप्पा। एंड इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा स्टॉक जो हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही रिलायबल स्टॉक है ये, अपने बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे खड़ा है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं इस वीडियो के एंड में उस स्टॉक के बारे में बताऊंगा। एंड चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते के लिए हम कौन से स्टॉक्स कंसिडर कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निफ्टी अभी थोड़ा रिट्रेस हो रहा है। वो अराउंड 20,150 170 के आसपास गया, उसके बाद नीचे आया है। एंड चांसेस है कि यहाँ से ये अपना सपोर्ट लेगा अराउंड 19,600 के आसपास से। तो अभी के मार्केट सिचुएशन के हिसाब से कुछ ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जो कि अपने सपोर्ट पे हो। अभी ब्रेकआउट स्टॉक लेने का मौका कम है, बिकॉज हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और नीचा जाए, राइट। तो हमको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो अपने सपोर्ट पे है। तो उस केस में हमारे पास स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। जो ब्रेकआउट स्टॉक हो सकते हैं वो इस बार फेल कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो मे बी वो अपना ब्रेकआउट दे दे एंड फिर वो ब्रेकआउट फेल हो जाए एंड स्टॉक वापस से नीचे आ जाए। तो हम कुछ ऐसे स्टॉक देखेंगे जो अपने सपोर्ट के आसपास है। एंड गाइज, अराउंड 90% लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैं आपके लिए एक ऐसा स्क्रीनर भी लाऊंगा, अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिखा तो एक स्क्रीनर भी लाऊंगा जिसमें कि हम ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो अपने सपोर्ट पे हैं। मैंने इससे पहले एक और स्क्रीनर बताया था जिसमें हमने स्टॉक्स फाइंड आउट किए थे जो अपने ब्रेकआउट के बहुत करीब है या ब्रेकआउट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए। सो प्लीज शो योर सपोर्ट। तो चलिए देखते हैं अपना पहला स्टॉक। तो अपना पहला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर्स। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इससे पहले मेरे लोगों से शिकायत भी आती थी कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स ही बता रहे हैं, बट इस वीडियो में मैं कुछ अच्छे स्टॉक्स भी लेकर आया हूँ। मैं स्मॉल कैप और मिड कैप इसलिए बताता था क्योंकि अच्छा रन अप दे रहे हैं, बुल मार्केट फेज में है, तो वो रिटर्न भी उतना अच्छा देते हैं। आपको एक दिन में कभी कभी 10% और 15% भी मिल जाता है, इसलिए मैं दे रहा था। बट अभी मार्केट की कंडीशन के हिसाब से मैं आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स दे रहा हूँ। इसमें से पहला स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर को हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आप देखें तो ये बार बार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। एंड वापस से ये स्टॉक अपने सपोर्ट लाइन के आसपास आ चुका है। तो हमने अपनी एक ट्रेंड लाइन बना ली है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म मीन्स वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेंज करेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये अपने सपोर्ट के एकदम करीब है अभी के टाइम पे। अगर देखें तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड ये अपने सपोर्ट के आसपास है। एंड अगर हम ईएमए भी चेक करें, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ 200 ईएमए, तो ये अपने 200 ईएमए के आसपास है। यहाँ पे भी एक बार 200 ईएमए के आसपास से सपोर्ट लिया था और वापस वो यहाँ पे आ गया है 200 ईएमए एंड ट्रेंड लाइन। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर नहीं करता है, अगर अपना मार्केट थोड़ा डाउन जाता है या फिर निफ्टी सपोर्ट नहीं करता है, निफ्टी अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है। तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस अराउंड इधर लगा सकते हैं 953 के आसपास या 950 के आसपास। अगला स्टॉक है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया है एंड ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये बार बार ले रहा है। एक बार सपोर्ट यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, उसके बाद यहाँ पे लिया एंड फाइनली यहाँ पे भी लिया है। और अगर आप इस दिन को देखेंगे 28 अगस्त को, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में यहाँ बाय और सेल हुआ है। तो अगर आप देखें तो थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल बनी है, बट यहाँ पे जितनी सेलिंग हुई है उतनी बाइंग भी हुई है। एक डोजी टाइप का अपने को दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं स्टॉक को ले चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है ये स्टॉक, यहाँ पे एंड यहाँ पे कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप ये वाला पैच देखें तो इस एरिया में वो बार बार कंसोलिडेट कर रहा है एंड ये यहाँ पे 200 ईएमए का भी सपोर्ट ले सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं एंड अपना स्टॉप लॉस अराउंड जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो ट्रेडर्स कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस अराउंड इस कैंडल का लो के आसपास रख सकते हैं, जो कि आता है 1667 के आसपास। एंड जो थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं वो 200 मूविंग एवरेज, उसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा डेली के क्लोजिंग पे होना चाहिए। जब भी स्टॉक क्लोजिंग दे दे अपने स्टॉप लॉस के नीचे
तो अब हमें अपना स्टॉक से बाहर निकलना चाहिए। बट मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, निफ्टी ने अगर इसको सपोर्ट किया तो। एंड पहला टारगेट ऑब्वियसली अपना 2000 के आसपास है, 1967 के आसपास, एंड ये स्टॉक ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला स्टॉक जो है गति लिमिटेड। गति लिमिटेड को मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है कुछ इस तरह से, एंड नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बननी जा रही है। तो अभी तक जो मैंने दो स्टॉक्स बताए हैं वो अपना सपोर्ट पे थे। ये एक स्टॉक्स मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अपना ब्रेकआउट दिया है, एंड अच्छे तरह से ब्रेकआउट दिया है। अगर आप इसको देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है इस स्टॉक्स में, एंड ब्रेकआउट देके यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया उसने। अब मैं इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस चैनल का बार बार से ये रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट भी इसी चैनल का ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एंड ये जो रेजिस्टेंस है इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर गया, फिर वापस नीचे रीटेस्ट कर लिया है। तो ये स्टॉक्स यहाँ से कुछ इस तरह का मूवमेंट करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला स्टॉक जो कि है आज का स्पेशल स्टॉक, गणपति बप्पा स्पेशल स्टॉक, जिसमें कि हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे FII DIIs ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, एंड मार्केट के हिसाब से जैसे कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है कुछ करता है तो ये कंज्यूमर सेंट्रिक स्टॉक है, तो वो भी अपने प्राइजेस बढ़ा के कम करके अपना प्रॉफिट मेंटेन रखता है। ये स्टॉक काफ़ी टाइम से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ हॉरिजॉन्टल, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, जैसे कि एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे भी सपोर्ट ले ही रहा है, एंड ऊपर यहाँ से इस रेंज से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एंड यहाँ पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। अब मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। ये स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है ये स्टॉक अराउंड 27,000 के आसपास जाएगा, एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है, नीचे की साइड पे मिल रहा है। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से इसको बाय करने का सोच रहा था, बट मुझे नीचे के लेवल पे नहीं मिल रहा था, बट अभी ये इस लेवल पे आ गया है और फिर से सपोर्ट लेने के इस पे है, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से और शॉर्ट टर्म के हिसाब से दोनों हिसाब से परचेस कर रहा हूँ। ये जितना भी एनालिसिस है ये मेरा एनालिसिस है लर्निंग पर्पज़ के लिए, मैं इसमें कोई कॉल या फिर बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अब मैं स्टॉक को ले चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी बार ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो इस तरह की कैंडल्स बन रही है मुझे लग रहा है कि ये फिर से सपोर्ट लेने के लिए ट्राई कर रहा है। सो ये स्टॉक जैसे ही मेरी मैक्सिमम पोजीशन यहीं पे बना लूँगा और स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखूँगा, अराउंड ये चैनल का लो मे बी 23,080 के आसपास यहाँ पे कहीं, एंड ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है कुछ इस तरह से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये स्टॉक ने अगर इसको ब्रेक कर दिया तो इस स्टॉक को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको इस स्टॉक का फंडामेंटल्स भी दिखाता हूँ। सो यूजुअली मैं फंडामेंटल्स देखता नहीं हूँ स्टॉक के स्विंग ट्रेडिंग में, बिकॉज मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही सारे स्टॉक्स चूज करता हूँ, बट ये स्टॉक मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सोच रहा हूँ, इसलिए फंडामेंटल्स देख रहा हूँ। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने दिसंबर 21 या फिर मार्च से लेके उसके नेट प्रॉफिट बढ़ ही रहे हैं, कहीं पे भी कम नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम ये प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। ये मेरे क्वार्टरली रिजल्ट है, एंड प्रॉफिट लॉस में भी अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे हर क्वार्टर ये बढ़ ही रहा है। मैं 2012 से दिखा रहा हूँ, बट अगर आप देखें 20 से भी देखें 6,700 फिर 7,800 8,000, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं है। अगर मैं इसका होल्डिंग्स भी देखूँ FII और DIY की होल्डिंग्स, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ गिरावट नहीं आई है, कुछ नहीं आई है, सिर्फ स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस है उस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं धीरे धीरे लोअर लेवल पे। मैं भी वही कर रहा हूँ, अपने इस लोअर लेवल पे इस स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूंगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा।